7 साल बाद जून 1997 सूर्यवंशी खानदान के सबसे बड़े फार्म हाउस पर आज वारिस चुनने की प्रतियोगिता थी, मगर इस बार की प्रतियोगिता में सिर्फ 5 बच्चे ही भाग लेने वाले थे। 7 साल की कड़ी मेहनत, बलबुद्धि और काबिलियत के दम पर 5 बच्चे आज के पड़ाव तक पहुंचे थे। 5 बच्चों में एक शिवांक, दूसरा भैरव का बेटा वैराज, तीसरा धर्म का बेटा कार्तिक और 2 बच्चे शामिल थे। आज की प्रतियोगिता का दर्शक बनने पूरा सूर्यवंशी खानदान आया था। शिवांक, वैराज और कार्तिक के उम्र में ज्यादा फासला नहीं था। तीनों के बीच बस कुछ ही महीने का अंतर था, लेकिन बाकी दोनों प्रतिभागी की उम्र उन तीनों से 2 साल ज्यादा थी। राणा प्रतियोगिता का नियम बताने आगे आया। अब तक आप सभी ने जितनी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, आज की प्रतियोगिता सभी उन सभी से अलग होने वाली है, क्योंकि इस बार आप प्रतियोगिता में अकेले नहीं भाग लेंगे, आपका साथ देंगे आपके कमाए हुए लोग। इतना कहकर राणा ने एक लंबी ऊंची सफेद चादर की ओर देखा। चादर के हटते ही 5 के ग्रुप में सभी को कुछ लोग दिखे। उनकी तरफ इशारा करते हुए राणा ने कहा, इन्हें तो आप सभी पहचानते हैं। यह सभी आपकी प्रतियोगिता जीतने पर आपको मिले हैं। यह जब तक जिंदा रहेंगे आप 5 का रक्षक बनकर आपका रक्षा करते रहेंगे। शिवांक ने 5 ग्रुप में से एक ग्रुप को देखा। इन 7 सालों में उसने सबसे ज्यादा प्रतियोगिता जीतकर सभी को हैरान कर दिया था। अब वो पतला दुबला नहीं रह गया था, वो 17 साल का एक लंबा, मजबूत करकाथी का युवा बन चुका था। 7 सालों में शायद ही किसी ने उसकी आंखों में डर देखा होगा। हंसी ठिठोली वाली मुस्कान उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी। हर वक्त आंखों में एक अलग ही जोश और उत्साह दिखता था। बाकी के चारों पार्टिसिपेंट भी शिवांक की ही तरह थे, कभी ना हार मानने वाले। 5 हर कीमत पर सूर्यवंशी खानदान की कुर्सी हासिल करना चाहते थे। सभी बॉडीगार्ड अपने अपने मालिक के पीछे जाकर खड़े हो गए। वफादारी और जीतने का जुनून उनकी आंखों में भी था। जाहिर था अगर उनका मालिक सूर्यवंशी खानदान का राजा बन गया तो उनकी भी इज्जत रुतबा बढ़ जाती। शिवांक के पीछे कुल 21 गार्ड्स थे। धर्म के पास 16, बैराज के पास 18 और बाकी दोनों प्रतिभागी के पास 15। राणा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आने वाली हर प्रतियोगिता में आपके रक्षक आपके साथ होंगे। प्रतियोगिता में जीतने पर आपको 2 पुरस्कार से नवाब जाएगा और वो पुरस्कार होगा यह। कहते हुए राणा ने एक बार फिर एक तरह इशारा किया। यह रैंकिंग का स्टेज था। पहले स्टेज पर 5 आदमी खड़े थे। एक हाथ में किताब थी, 2 के हाथ में तलवार और बाकी 2 के हाथ में रक्षा कवच। दूसरे रैंक पर 3 आदमी थे, एक के हाथ में किताब, दूसरे के हाथ में तलवार, तीसरे के हाथ में कवच। तीसरी रैंक पर सिर्फ एक आदमी हाथ में तलवार लिए थे। इसका मतलब था जो पहले नंबर पर आएगा उसे 5 ट्रेंड गार्ड इनाम में मिलेंगे। वैसे ही दूसरे और तीसरे को भी और बाकी 2 मेंबर को प्रतियोगिता से निकाल दिया जाएगा। यह सारे नियम बताने के बाद राणा ने दूसरी तरफ इशारा किया। दूसरे स्टेज पर करीब करीब 18 आदमी थे। उनके गले में उनके गुनाहों का पट्टा लटका था। राणा ने बताया, इन सभी ने कभी ना कभी सूर्यवंशी खानदान के साथ गद्दारी की है, लेकिन आज इन सबको रिहा कर दिया जाएगा। यह कहीं भी जाने के लिए आजाद है। शायद यह दूसरे शहर भी जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है यह देश छोड़कर भाग जाए। इन्हें भागने के लिए आज रात का समय दिया जाएगा और तब तक आप सभी अपने अपने फार्म हाउस जाएंगे। फार्म हाउस का नाम सुनते ही सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। फार्म हाउस अक्सर इस प्रतियोगिता के बाद दिया जाता था। क्या इस बार नियम में बदलाव हुआ था? सबकी फुसफुसाहट के बीच राणा ने आगे कहा, याद रहे, हारने वाले प्रतिभागी से फार्म हाउस छीन लिया जाएगा। कल से आने वाले 10 दिनों में आप सभी को इन गद्दारों को पकड़कर वापस लाना है। यह जरूरी नहीं है कि हर गद्दार के साथ आप खुद भी यहाँ आए। आपकी टीम का कोई भी सदस्य इन गद्दारों को यहाँ लाकर उन्हें आपके नाम के इस लोहे के पिंजरे में कैद कर सकता है, क्योंकि आज से आप 5 अकेले नहीं है। आपकी टीम हमेशा आपके साथ रहेगी। प्रतियोगिता के सभी नियम बताने के बाद 5 प्रतिभागी को उनके फार्म हाउस ले जाया गया। शाम हो चुकी थी।
ढलते सूरज के बीच शिवांक अपने फार्म हाउस के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें गहरी थी। उसने आसपास नजरें दौड़ाई। एक तरफ घोड़े और दूसरी तरफ उसे 3 गाड़ियां दिखी। पांचों घोड़ों को देखते हुए शिवांक ने एक सफेद घोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे इसकी सवारी करनी है। यह सुनते ही पीछे से 2 गार्ड आगे आए। एक से शिवांक से पूछा, क्या आपको घुड़सवारी आती है? इस पर शिवांक ने बेहद शांत भाव से कहा, अब तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, पर लगता है अब सीखना पड़ेगा। शिवांक ने दोनों गार्ड को देखते हुए पूछा, तुम दोनों का नाम क्या है? दोनों गार्ड, जिनकी उम्र यही कुछ 22-23 साल थी, एक ने कहा, सरकार मेरा नाम विजय है। और दूसरे ने कहा, तेजा, मेरा नाम तेजा है। इस पर शिवांक ने कहा, तुम दोनों सबसे कम उम्र के लगते हो। अच्छी बात है, हम लंबे वक्त तक साथ रहेंगे। जी छोटे सरकार। नहीं, छोटे सरकार नहीं, मुझे यह पसंद नहीं। शिवांक की यह बात सुनते ही सभी ने कंफ्यूज्ड होकर उसे देखा। क्या उनके मालिक को उनका सरकार कहना पसंद नहीं था? अगर ऐसा है तो क्या वो सूर्यवंशी खानदान का राजा नहीं बनना चाहते? वारिश को तो सभी सरकार नाम से ही नवाजते हैं। शिवांक की बात ने विजय और उनके पीछे खड़े बाकी 19 गार्ड को डरा दिया था। वो सभी खुश थे यह सोचकर उनका मालिक सबसे ज्यादा चालाक और बलशाली है। सूर्यवंशी खानदान की विरासत को पाने में वो पूरी जान लगा देंगे। सबके चेहरे पर डर देख शिवांक जोर से हंस पड़ा। वो सफेद घोड़े के करीब जाते हुए बोला, घबराओ मत, मुझे सिर्फ सरकार नहीं पसंद, उनकी कुर्सी से बहुत प्यार है, इतना कि उसे हासिल करने के लिए मैं हर हद पार कर सकता हूं। यह कहते हुए शिवांक ने सफेद घोड़े की रस्सी खोल दी। आजाद होते ही घोड़ा तेजी से भाग पड़ा। उसकी स्पीड को देखकर शिवांक ने कहा, हमें इसका क्या नाम रखना चाहिए? इस पर पहले तो सबने सफेद घोड़े को देखा, फिर उन्हीं में से एक ने कहा, हम इसे तने बुला सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो। तनय? हां, मुझे यह पसंद आया। कहते हुए शिवांक ने यह नाम सजेस्ट करने वाले आदमी को देखा और हल्का मुस्कुराते हुए आगे कहा, मुझे तुम भी पसंद आए। इतना कह वो घोड़े की रफ्तार से भागते हुए सफेद घोड़े के पीछे चला गया। उसकी भागने की स्पीड देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। सरकार को घोड़े की क्या जरूरत, वो तो खुद घोड़े से तेज दौड़ सकते हैं। विजय की यह बात सुनते ही सभी ने उसे ऐसे देखा जैसे अभी उसका सर कलम कर देंगे। विजय ने सिर झुका लिया। दूसरी तरफ सूर्यवंशी हवेली के हॉल में 5 बच्चों पर नजर रखने वाले जासूस खबर लेकर हवेली पहुंच गए थे। जयराज, भैरव और धर्म को बच्चों के बारे में बताते हुए एक जासूस ने कहा, सरकार, मैं वैराज बाबा के फार्म हाउस से आ रहा हूं। वे प्रतियोगिता के लिए गंभीरता से सभी से वाद विवाद कर रहे हैं। उन्होंने कई नियम बनाए हैं। गद्दारों को पकड़ने के लिए वो कल आसपास के इलाकों में जाने वाले हैं। ऐसे ही बाकी के 3 प्रतिभागी के बारे में जासूसों ने खबर दी। शिवांक की जासूसी कर रहे जासूस ने कहा, शिवांक बाबा, वे सभी से अलग थे। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगा वो प्रतियोगिता के लिए गंभीर है। आज की पूरी शाम उन्होंने घुड़सवारी करने में बीता दी। इसके अलावा उन्होंने घोड़े का नाम भी रखा और कुछ वक्त गाड़ियों के बारे में पूछताछ की। यह सुनकर कुछ पल के लिए हवेली में सन्नाटा सा फैल गया। भैरव मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, यह लड़का इतना बेवकूफ निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। हालांकि अचानक से ही भैरव को शिवांक की शातिर मुस्कान याद आई और उसकी आंखें एकाएक सीरियस हो गई। नहीं, वो बेवकूफ नहीं है, बल्कि वो सबसे चालाक है। वो जरूर कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या चल रहा होगा उसके में? भैरव की ही तरह बाकी बच्चों के पिता के मन में भी ऐसे ही थॉट चल रहे थे। तभी जयराज ने कहा, उन पर नजर रखो, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत मुझे खबर करना। शिवांक के फार्म हाउस पर शिवांक सभी के साथ रात का डिनर कर रहा था। उसने अब तक एक भी बार प्रतियोगिता का नाम नहीं लिया था। इस चक्कर में बाकी सब परेशान थे। खाने के बाद शिवांक ने कहा,
अभी रात के 8 बज रहे हैं। एक इंसान के लिए 6 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अगर हम 9 बजे सोए तो सुबह 3 बजे उठ जाएंगे। 4 बजे हम फ्रेश होकर हॉल में मिलेंगे। यह सुनकर सभी ने एक दूसरे को देखा। वो शिवांक से प्रतियोगिता को लेकर बात करना चाहते थे, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो बात को कैसे शुरू करे। शिवांक ने उबासी ली और अपने कमरे की ओर जाने लगा। कुछ कदम चलकर वो रुका और कहा, आज से तुम सब मुझे बॉस बुलाओगे और हाँ, बेझिझक मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन सिर्फ अकेले में। तुम सबके पास 1 घंटे है। अगर कुछ भी पूछना हो तो मेरे कमरे में आ सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, हमारी बातें हम तक ही रहनी चाहिए। फिर चाहे हो वो कितनी ही बचकानी क्यों ना हो, किसी तीसरे तक हमारी बीच हुई बातों की भनक नहीं लगनी चाहिए। शिवांक के जाते ही सारे गार्ड्स फार्म हाउस में फैल गए। उन्होंने फार्म हाउस का कोना कोना चेक किया और उन्हें कुल 4 लोग फार्म हाउस में छिपे मिले। बिना किसी झिझक और हिचक के उन्होंने चारों को फार्म हाउस के जेल जैसे कमरे में कैद कर दिया और फिर सब शिवांक के कमरे में आ गए। शिवांक दीवार पर मैप चिपका रहा था। उसने एक पेन उठाया और सभी के साथ अपना प्लान डिस्कस करने लगे। उसकी टीम में 21 लोग थे। उसने 7 मेंबर की 3 टीम बनाई। शिवांक ने उन्हें समझाते हुए कहा, यह एक ओपन प्रतियोगिता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि दूसरे ग्रुप के मेंबर हम पर अटैक करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो हम पर नजर रखे। हम वेश बदल कर इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनेंगे। सबसे जरूरी बात, सभी टीम में रहेंगे हमेशा। किसी को भी घबराने या जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। इस प्रतियोगिता में सबसे जरूरी धैर्य है। प्लान डिस्कस करने के बाद शिवांक ने सभी को सोने भेज दिया। सोने से पहले गार्ड्स ने जासूसों को आजाद कर दिया। ऐसा करने के लिए उन्हें शिवांक ने ही कहा था। अगले दिन प्लान के अकॉर्डिंग सभी गद्दारों को ढूंढने निकल पड़े और इसी तरह 7 दिन बीत गए। शिवांक की टीम ने 7 दिन के अंदर 5 गद्दारों को पकड़ लिया था। यह सभी को चौंकाने वाला था। पहले और दूसरे दिन को छोड़ वो हर एक दिन एक गद्दार के साथ लौटे थे। वही वैराज ने 4 गद्दार को पकड़ा था। कार्तिक ने 3 और बाकी दोनों प्रतिभागी ने 2-2। अब बस एक गद्दार बचा था। वैराज किसी भी कीमत पर आखिरी गद्दार को पकड़ना चाहता था, इसलिए उसने अपने आदमियों को 3 की टीम में बांटकर शिवांक के पीछे लगा दिए। उसका मकसद अब साफ था, उसे हर हालत में आखिरी गद्दार को पकड़ना था। 8वें दिन शिवांक और उसकी टीम पहाड़ी इलाके की ओर गई। शिवांक को भनक लग गई थी कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने अपने आदमियों को अलर्ट कर दिया और खुद कुछ वक्त के लिए अकेले पहाड़ी के किनारे बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम आखिरी गद्दार को पकड़ने चाहते हो। शिवांक इस आवाज को अच्छे से पहचानता था, इसलिए उसने बिना पीछे मुड़े कहा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या अब तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं रह गया है? यह सुनते ही वैराज हंस पड़ा। उसने कहा, सच कहूं तो अब मुझे अपनी काबिलियत पर शक होने लगा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मुझे हराकर सूर्यवंशी खानदान की गद्दी पर बैठ जाओगे और मुझे वजीर बनकर पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करनी होगी। शिवांक ने कभी वैराज से ऐसी बातें नहीं सुनी थी। नफरत तो वैराज उससे करता ही था, पर कभी इस तरह खुलेआम उससे ऐसी बातें नहीं कही थी। शिवांक को अनहोनी होने की आशंका होने लगी। इससे पहले वो कुछ कह पाता, उसे कई सारे कदमों की आवाज एक साथ सुनाई दी। थोड़ी ही देर में भैरव के आदमियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। शिवांक यह देखकर घबराया नहीं, बल्कि एक टेढ़ी हंसी के साथ बोला, तो आखिरकार सूर्यवंशी खानदान के छोटे सरकार ने अपने बेटे को विरासत देने के लिए गद्दारी करनी शुरू कर दी। उसकी इस बात पर हंसते हुए वैराज ने कहा, यह मेरी खुशनसीबी और तुम्हारी बदनसीबी है कि मेरे पिता राजा है और तुम्हारे पिता गुलाम। आज मैं तुम्हें मार अपना रास्ता साफ कर लूंगा। मैं बनूंगा सूर्यवंशी खानदान का वारिश। मैं वैराज सूर्यवंशी, मैं करूंगा सूर्यवंशी खानदान की विरासत पर राज। भैरव के आदमी शिवांक को मारने के लिए आगे बढ़े। इससे पहले वो शिवांक तक पहुंचते शिवांक ने हंसते हुए कहा, तू सूर्यवंशी खानदान का वारिश तो बन जाएगा, लेकिन राजा नहीं।
सूर्यवंशी खानदान में सिर्फ एक ही राजा रहा है और वो राजा मैं बनूंगा। तू चाहकर भी मुझे नहीं मार सकता वैराज। मैं वापस आऊंगा, मैं जल्द वापस आऊंगा।